प्रणाम। जय जिनेन्द्र। दो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को वंदना, पंडित जी को पामाधक वंचना, भैया जी को वंदना वंदना वंदना। आज पंडित जी नहीं आएंगे, उनको कहीं जाना है। विजय आंटी से मैं अनुरोध करूंगी। विजय आंटी जी बोलिए दीदी। मंगलाचरण करके जो गाथा 39, 40 और 41 तीन का उच्चारण अपने सुस्वर में करें। 1 मिनट। हाँ, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 3 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य नेमिचंद्र देव की जय। गोमट सार ग्रंथ राज की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडितमुक्तित्तनम् ओच्छम्। गाथा कौन सी बोलना है दीदी? तो चल रही थी ना कल 39, 40, 41 ये तीनों बोल रही थी जी। 39 से और बोलिए। उसके बाद हीरा आंटी आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। हाँ। तब तक भैया जी आ जाएंगे। क्या हमने सीखा है? केवल नानावर्णं दंसन छक्कं कसाय बारसयं मिच्छं च सव्वघादि सम्मामिच्छं अबन्धं मी। 40 नंबर। नानावर्ण च उक्कं तीदंसनं समग्गं च संजलनं नवनोकसाय विघ्घं 26 देशघादिवो। 41 सादं तिन्ने वाऊ उच्चम नरसुरदुकं च पंचिंदी देहा बंधन संघा दंगो वंगायिं वन्न चवो समचौर वज्जरी सहम वघादून गुरु छक्क सगमणम तसबार सट्ठ सट्ठी बादालम भेद दो सत्था। 42 तक बोलिए दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम। बहुत ही स्वीट आपकी आवाज है, सुस्वर आपको मिला हुआ है, बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। अब मैं हीरा पांड्या आंटी से अनुरोध करूंगी कि आप हमें, जो भैया जी हमें इसका एक्सप्लेनेशन समझाए हैं, वो एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा, तो थोड़ा सा समझाए। सोनू जय जिनेन्द्र। जय जी। लेकिन सबको प्रणाम। सुनो, ये कुसुम भाभी अगर आई है तो उनको बोलो वो ज्यादा अच्छे से मैं समझाने वाले, थोड़ा मेरा है नहीं कॉन्सेप्ट कि मैं समझा सकूं। कुसुम आंटी नहीं आई है। बोलना ललिता भाभी समझा देंगे। हाँ, ललिता आंटी है। हाँ, मैं गाथा बोलती हूँ एक बार 39 से। केवल नाण प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं परितं वित्तणं। केवल नानावर्णं दंसन छक्कं कसाय बारसयं मिच्छं च सव्वघादि सम्मामिच्छम् अबन्धम्। नानावर्ण च उक्कं दंसनं समग्गं च संजलनं नवनोकसाय विघ्घं 26 देशघादियो। सादं तिन्ने वाऊ उच्चं नरसुरदुगं च पंचिंदी देहाबंधन संघादं भंगायि वर्णच समच उर्वज्जरि सहम उवघादून गुरु छक्क सगमणम 10 12 60 60
पादालं भेददोषथा। जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी बोलेंगी क्या? भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी आज पंडित जी नहीं आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि क्लास शुरू करिए हमें आशीर्वाद देते हुए। सोनू दीदी प्रणाम। मुझे एक क्वेरी है। आपने जो कल 67 प्रकृति बताई थी, वो कौन सी 67 प्रकृति होती है और 92 प्रकृति? क्योंकि सब बीच बीच में बोलते थे संघात नहीं, संघात नहीं, शरीर नहीं, अंगोपांग नहीं, तो एग्जैक्ट पता नहीं चला। आपको पता है तो लिखा दो ना। ठीक है, अभी भैया जी स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद में करवा लेंगे। हीरा आंटी आप लिखवाओगे क्या? हाँ लिखवाऊं क्या? पहले भैया भाई साहब आ गए ना। भाई साहब थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, तब तक हो जाएगा, 5 मिनट का तो काम ही है। कल जैसे भाई साहब बताए थे ना, वैसे लिखवा दूं मेरे को, हाँ जो मैं लिख हाँ लूं हाँ हाँ। कि जैसे उन्होंने कहा कि नामकरण की, जैसे वो 42 प्रकृतियां, वो तो सबको मालूम ही है, भाई साहब ने डाली भी है उसमें। उसके बाद वो बोले 67 के लिए अपन, 67 में अपन संगात पहले एक बार भाई साहब डाल दी थी कि बंधन और उसमें लेना, उसमें बंधन नहीं लेना है। 42 प्रकृति के बाद जो 25 उस पे जोड़नी है, वो गति की 3, जाति की 4, क्योंकि एक एक तो सब उसमें आ गई है, एक एक नाम सारे जो पिंड प्रकृति, जो प्रकृतियों के नाम आए नाम करने, तो गति जाति शरीर ये आ गए एक एक। अब जो इसके भेद हैं, तो 4 भेद में से जैसे एक उसमें नाम गति का आ गया, तो 3 भेद उसके ले लिए, गति के, जाति के ले लिए 4, शरीर के ले लिए 4, और फिर ले लिए इधर विहायो गति का 1, अंगोपांग का 2 और अनुपूर्वी का 3। ये सब मिला के ये जब सारी प्रकृति अपन मिलाते हैं, जैसे 4 3 7 4 11, और ये 5 संस्थान और 5 शरीर, संगठन, संस्थान और संगठन 10, 11 10 21, 21 ये यहाँ 22, 23 24 25 26 27 हो रही है। 27 में भाई साहब बोले कि बंधन वाली और ये संगात वाली 2 इसमें माइनस करनी है, तो माइनस करने से 25 हो जाती है। 4 3 7 4 11, 11 और 5 5 ये 10 21, 21 और विहायो गति का 1, अंगोपांग की 2 और अनुपूर्वी की 3, तो 3 2 5 1 6, 6 11 17, 17 और 25 ये 10 27 हुई ना। तो इसमें 2 माइनस, रुको देखते मैं 2 माइनस की, हेलो, उसमें कम नहीं है, जो 42 प्रकृति आगे लिखी थी ना, हेलो, तो जब 67 करेंगे ना, तो उसमें वो मैं 2 बोलूं? प्रकृति कम कर देंगे। क्योंकि एक मिनट दीदी, एक सेकंड, हाँ। जब अपन 67 लेंगे, तो जो पिंड प्रकृति में जो नामकरण की 27 जो 42 लिए, उसमें से संगात और उसको एक निकाल देंगे पहले, संगात और इसमें से बंधन को निकाल के फिर ये अब 27 उसमें जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगी, क्योंकि वहां से 2 निकल जाएगी। जो पहले 42 प्रकृतियां थी, जो 67 के पहले अपन जो 42 प्रकृति नामकरण की लिखे ना, तो उनमें 2 वो निकाल देंगे अपन जब 67 बनाएंगे। तब 67 बनाएंगे तो बंधन और संगात उसमें से निकाल देंगे, तो उनकी 5 5 जुट जाएगी। जो यहाँ पे इनकी प्रकृतियां 5 5 यहाँ वहां जुट जाएगी, तो वो पूरी जो 2 2 निकलने से यहाँ जो 27 हो रही है, वो 25 अपने आप हो गई, बस 2 वर्ग कम हो गए, तो यहाँ 27 जुड़ने से 67 हो रहा है। क्योंकि जब मैं बोलूं 67 मैं बोलूं 25? 25। हेलो, हाँ मैं बोलूं 25? भाई साहब आ गए हैं, भाई साहब को वंदना, अभी भाई साहब को सब बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जय। वंदना 25 वंदना वंदना 25 प्रकृति में भाई सबको वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, बाकी सबको आवाज हो। भाई साहब को वंदना, भाई साहब को वंदना, भाई साहब को वंदना। पंडित जी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्वय समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भविजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री कोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार माता ते आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्र संख्याम् एतच्छतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भाष्यतं गणहर देवीं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधराणुभवो वै शिरसायिषं वन्दे सुधभक्ति कौशको कौतसालोचिम् अंगोवंग परिणय पौडे परियमी शुद्धपटमाणि ओग पुवग्गय चूलिया चेव सुतथय थुई धम्म कहानी स्याणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोइलाओ सुगई गमनम समामरणम जंगुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वाणिक आचार्य स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म प्रार्थम भाव पूजा वंदना श्री आचार्य भक्ति कायोत्सव करोगे। श्रुत जलधि पार्गे वेश्वर परमतु विभावना पटुमति वे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मते पंच व्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुदय कुशले धर्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन तरंति संसार सारम घोरम चिनति अटकम मम जम्मन मरणम न पाविन्ति ये नित्यं रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिरतास्तपो धन्जना साधुप्रिया साधुवत् श्रीलब्धावरणा गुणत्रयणार्थिजंगार्पते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन पटा प्रेणन्तु मां साधुवत् गुरुवे पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन आयथा चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छान वंदे हरि भक्ति कौशको कौतसालोचिम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरित्रस्थानं पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुधनाणं देशाणं वैद्याणं तीराणं गुणपालनयाणं सबसाणं शयाणि कालम वच्चमी पूज्यमी बंदामि नमस्कामि दुःखको कमको बोलाव सुदय गमनं समानम बिंदुं सुपति हो मत्तम पणमीय शीर्षाणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयम पैड़ी सम्मुखितणम वोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवी देवादेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जन्मानि माता की जय। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। थोड़ा सा अपने जो 16 कांड भावनाएं जो चल रही है तो उसमें आज चौथी भावना भी बता देते हैं। उसके बाद में फिर अभी कर्मकांड की बात करेंगे और उसमें जो जो शंकाएं वगैरह है वो भी अपन चिंतन करेंगे। ज्ञान सदा जिन राज को भाषित आलस छोड़ पढ़े जो पढ़ावे। द्वादश दो अनेक भेद सुनाम मति श्रुति पंचम पावे। चारहूं भेद निरंतर भाषित ज्ञान अभीक्षण शुद्ध कहावे। ज्ञान कहे श्रुत भेद अनेक जुलो का लोक ही प्रकट दिखावे। ऐसा अभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है जिससे पूरा लोकालोक ही
है ना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इतनी कर्म प्रकृतियां, ये सब कर्म प्रकृतियां जो पढ़ रहे हैं, ये पूरा लोकालोक दिखाने वाली बातें हैं, क्योंकि ये दिखती तो है नहीं, लेकिन इनके ज्ञान से ऐसा समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे इन कर्म प्रकृतियों के साथ रहने से ये जीवों का इस प्रकार का हो जाता है परिणमन। तो ये जीवों के परिणमन कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे ये सारे कर्म हैं, और ये कर्मों का इस प्रकार का विस्तार है। ये कर्मों के बारे में जब जानते हैं तो ये समझो कि हमने लोक को ही नहीं जाना, लोक का तो जान ही रहे हैं, अलोक को भी जान रहे हैं। अलोक मानी क्या होता है, लोक के अलावा जो है, लोक के अलावा ऐसे तो आकाश है ये, और कुछ नहीं है, अलोक आकाश ही है। लेकिन यहाँ तो लोक को जानने का मतलब कि ऐसे लोक, असंख्यात लोक भी हो तो उसको भी जान लेवेंगे। और ये जो अवीक्षण ज्ञानोपयोग है, हमेशा ज्ञान को ही उपयोग बनाना, अपना ज्ञानोपयोग वैसे है ही, वो अपना अपना ज्ञानोपयोग है, लेकिन उसी में ज्ञानत्वपणा जो अपना है उसको अपना उपयोग बनाना, उसके अंदर में अपने को भाव बनाना कि ऐसा तो मैं हूं। और ये जो कर्म प्रकृतियां है, ये किसके लिए है, ये जलाने के लिए है, ये होम करने के लिए है। हाँ, ये होम की लकड़ियां हैं हमारे पास में, क्या समझे। हाँ, होम करने के लिए आपको चाहिए ना, सब मटेरियल लेके आते हैं ना होम करने के लिए। तो एक कर्म को जलाने के लिए हमारी आत्मा का ध्यान ऐसा होता है, एक एक प्रकृति जो है इसमें, चलो भैया स्वाहा है। तो ये तो अष्टकर्म देनाए, तो ऐसा हो रहा है। तो खाली धूप तो वो तो दिखने की चीज है, लेकिन अंदर में ऐसा भाव रहता है कि हमारे कर्म जल गए, कर्म जल गए तो मैं रह गया, है ना, मैं रह गया मानी मैं शुद्ध आत्मा रह गया। इस प्रकार का जो ज्ञानोपयोग करते हैं, अभिक्षण ज्ञान सदा दिन राज को भाषित, आलस छोड़ पढ़े जो पढ़ावे। और देखो आलस नहीं करना पढ़ने में और पढ़ाने में। द्वादश दो अनेक भेद, द्वादश मानी जो द्वादशांग है, दो मानी जो अंग बाह्य, और जो द्वादशांग है वो, तो ये हो गया आपका दो, और अनेक अंग प्रविष्ट मानी द्वादशांग, द्वादशांग जो 12 अंग है वो अंग प्रविष्ट कहलाता है, वो अंग प्रविष्ट जो आचार्य द्वारा लिखित है। इसके बाद में, हाँ इसके बाद में जो है वो अंग भाई साहब इसको ऐसा लेंगे क्या, जो आप बोल रहे अभिक्षण ज्ञानों पर, ज्ञान के अर्जन में, पढ़ने पढ़ाने में लगे रहना, इसको अपन ज्ञानों पर बोलेंगे। देखो ये जो है ना, ये बाहर की बात है, पढ़ते रहना ये तो बाहर की बात है। ज्ञान का ही, ज्ञान को उपयोग बना लेना, अपना ज्ञान कौन है, मैं हूँ, उसका ज्ञान का ध्यान करना। ज्ञान का जो ध्यान करता है वो मन की चंचलता को मिटा देता है, वो असली ज्ञानोपयोग है। तो वो तो एक तरह से कहना चाहिए वो तो लक्ष्य रहता है, और उसी लक्ष्य के लिए ये सारी पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई कोई किसी को, हाँ अपनी वो पंडिताई करने के लिए नहीं पढ़ाई की जाती है, वो ज्ञानोपयोग नहीं है, वो अभिक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है। तो उसी बात को चिंतन करते रहना, उसी प्रकार का अपना मन बनाना, उसी प्रकार से अपना भाव बना लेना, ये है अभिक्षण ज्ञानोपयोग। ऐसा याद रखना। प्रणाम वंदना भाई साहब, प्रणाम। और सुनाम मति श्रुत पंचम पावे, तो ये जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है, मन प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। 4 भेद निरंतर वासित ज्ञान अभीक्षण शुद्ध काव्य। 4 भेद कौन कौन से हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये भी भेद हैं। तो इनको निरंतर भाषित मानी इनकी निरंतर जो है एक तरह से करते रहना चाहिए, आराधना और पढ़ाई, और पढ़ते रहना चाहिए। कल हम लोगों ने चिंतन किया था, कुसुम दीदी आई थी हमारे से यहाँ पर घर पर, वो बता रहे थे, हम लोग चिंतन किए कि प्रथमानुयोग तो पढ़ना ही चाहिए। प्रथमानुयोग से ही सारे जितने भी आप द्रव्यानुयोग भी आज पढ़ते हो, चरणानुयोग भी पढ़ते हो और करणानुयोग भी पढ़ते हो, तो सब में प्रथमानुयोग के उदाहरण दिए जाते हैं। भरत चक्रवर्ती ऐसे थे, द्रव्यानुयोग का उदाहरण दे रहे। द्रव्यानुयोग में उदाहरण देखो, वो तो दरस्त में रह करके भी आत्मा में ऐसा ध्यान करते रहते थे, तो उनको तो
क्षण मात्र में ही केवल ज्ञान हो गया, अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। ये उदाहरण तो प्रथमान योग का लिया है और द्रव्यान योग समझाने के लिए लिया है कि कैसे था। इसी तरह से ये जितना भी करणान योग अपन है, कर्मों की प्रकृतियां इनकी ऐसी थी, इनकी ऐसी थी, ये सब प्रथमान योग का अपन उदाहरण बनाएंगे। चरणान योग में भी इसी तरह से बनाएंगे, है ना, कि भाई ये इस प्रकार से उन्होंने ये 16 कारण भावना भाई, इन्होंने ये व्रत पालन किया, ये सारा किया, इस प्रकार से ये उस स्वर्ग में गए, वो उस स्वर्ग में गए, फिर वहां सर्वार्थ सिद्धि गए, फिर वहां से ये सारा जितना भी करना, ये भी प्रथमान योग के माध्यम से ही अपन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए प्रथमान योग तो जितना पढ़ोगे उतना कम है, सरल भी होता है, याद भी कर लिया जाता है, उससे ज्ञान भी जो है वो अच्छा हो जाता है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है, और अंदर से जो है एक थोड़ा सा संवेग भी होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो प्रथमान योग को भी बहुत इतना महत्व है, उसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो चारहु भेद निरंतर भाषित ज्ञान अभिक्षण शुद्ध कहावे, ज्ञान कहे श्रुत भेद अनेक जो, जितने शब्द उतने श्रुत के भेद, ऐसा बता दिया जाता है, लोकालोक ही प्रकट दिखावे। अब आज अपन आपने 40वीं 41वीं और 42वीं गाथा का पाठ कर लिया, तो अभी जो आप लोगों में जो चर्चा चल रही थी उसी को थोड़ा सा पहले वापस ले लेते हैं। कर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोचम। देखो ऐसे साधारण में तो 42 भेद किए हैं, ठीक है ना, उसमें अभेद की अपेक्षा से, और फिर भेद और करते रहते हैं तो 67 भेद हो जाते हैं, और उसके बाद में उदय की अपेक्षा से, सत्व की अपेक्षा से कथन करते हैं तो 93 भेद नाम प्रकृति के हो जाते हैं, नाम कर्म की प्रकृतियों के हो जाते हैं। तो 42 जो है, पहले तो उनको याद करने का कोई अच्छा तरीका निकालो सबसे पहले तो, क्योंकि वो 42 के नाम अपने को याद नहीं रहेंगे तो फिर 67 के और 93 के याद होना, और उसके बाद तो 42 के जिनको नाम याद हो जाते हैं उनके लिए जो है वो 67 का और 93 का, अभी जैसे जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे वैसे वैसे वो बहुत आसानी से अभी और एक बार समझा देंगे तो आ जाएगा। तो 42 का याद करने के लिए भी एक तरीका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि 42 में से जो 2 प्रकृति है, निर्माण और तीर्थंकर, इनको तो एक बार याद रख लीजिए तो है ही है। इसके अलावा 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उल्टा भी है, जैसे स्थिर, अस्थिर, सुभग, दुर्भग, शुभ, अशुभ, ठीक है ना। तो एक माने 10 याद रखने से ही आपको 20 हो जाएगी, तो आपका 20 का काम हो गया एक तरह से। 10 याद करने से माने एक तरह से 30 ही याद करनी है आपको, 42 में से 2 बहुत सरल। अब 30 प्रकृतियां जो है उनको याद करने के लिए 10 तो ये है जिनकी उल्टा भी होता है, और बाकी जो आपको 20 प्रकृति याद करनी है वो 20 प्रकृति में जैसे गति, जाति, शरीर, ये सब नाम आपको एक एक करके थोड़ा सा याद कर, परिश्रम करके याद कर लेना सीख जाएंगे, और सुबह सामायिक के टाइम पर उनको थोड़ा सा उंगलियों पर 3-4 दिन तक ऐसे ऐसे दोहराते रहेंगे तो आपको याद होने लग जाएगा। ये आपको मैं थोड़ा सा टिप जिसको कहते हैं ये दे देता हूँ, इसका चिंतन करिए। अब रहा ये कि 46 कैसे ऐसे है, ये 67 कैसे होती है, तो 67 ऐसे हो गई, बहुत सरल है कि जो भेद करना है अपने को, है ना। अब तुझे गति था उसकी भी भेद करेंगे, जाति है उसका भी भेद करेंगे, शरीर का करेंगे, उसके बाद में जो बंधन और संघात, ये जो 2 प्रकृतियां हैं इनको क्या है कि ये बंध की अपेक्षा से इनको 67 में नहीं ले रहे, ये शरीर में ही गर्भित हो गई, क्योंकि जिसके शरीर कर्म का बंध होगा तो उसके ये प्रकृतियां उदय में आएगी, इस प्रकार से संघात और उसको लिया है, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए वो जब 120 जब अपन बंध प्रकृतियां लेते हैं तो उसमें जो 67 लेते हैं उनमें संघात को और बंधन को हटा देते हैं। तो बंधन और संघात को यदि हटा देते हैं तो वहां 40 हो जाती है, एक तरह से ऐसे समझ लो 42 की जगह 40 हो जाती है। अब 40 में जैसे अभी हीरा दीदी बता रही थी कि इसमें 27 जोड़ेंगे अपन, और 27 जोड़ने के लिए उन्होंने जो जो नाम बताए थे वो नाम एकदम सही है, इस प्रकार से वो जुड़ जाने से 67 हो जाती है। और 67 के बाद में
तो और सरल है, और 25 उसके 26 और जोड़नी है, तो 26 के लिए 16 तो सबको याद ही रहती है, 16 तो वर्ण चतुष्ट में 16 बची हुई है वो आ जाती है, और 5 ये जो बंधन और संघात अपन ने जो छोड़ दिया था वहां पर उसको यहाँ जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से वो 93 हो जाती है। तो इस प्रकार से 93 हो जाने से 148 कुल बन जाएगी अपनी सारी प्रकृतियां सारे कर्मों की। ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक बार और बता दिया। अब जो दीदी लोग बोलना चाहती थी वो अब बोल सकती है कि उनको क्या याद हुआ है या क्या पूछना है, ऐसा पूछ सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 42 में 25 मिलाएंगे तो गति 3, हाँ। जाति 4, हाँ शरीर 4, हाँ ये हो गई 11, हाँ और 5 3 अनुपूर्वी और एक व्यायोगति, ठीक है 4 ये हो गई, ठीक है। और कितनी हुई, और 5 शरीर। नहीं, शरीर आपने पहले बता दिया था, 4 ले लिया था शरीर 4 शरीर आपने एक्स्ट्रा ले लिया था पहले, ले लिया था क्या? हाँ। अब 5 सहनन और 4 सहनन, 5 सहनन और 5 और ये 5 ये 10 ये संस्थान ये लीजिए। हाँ, ठीक 21 है हो ना? गई। देखिए हाँ। 3 गति, 4 जाति और 4 अंगोपांग के 2 और जोड़िएगा। हाँ। अंगोपांग 3 होते हैं तो अंगोपांग के 2 और जोड़ेंगे, 2 अंगोपांग के, एक विहायोगति का। हाँ ठीक है ठीक है। और मैं बताऊं? अनुपूर्वी के 3 जो आपने हाँ, बताया। अनुपूर्वी के 3 तो इस ये तरह हो से गया। फिर उसके बाद में अभी तो आपने बताया वैसे ही 16 उसका स्पर्श रस वाला 4 छोड़ के हाँ 16 और 5 बंधन और 5 संघात 26 वो होने से 93 हो गई। आपको याद हो गया है ना? आपने दूसरों को बता दिया, इसका मतलब आपको तो कम से कम याद हो गया। ये 25 हुई है, 26 का हुई है। ये तो 25 हुई है। 3 गति की, 4 जाति की, 4 शरीर की, 5 संस्थान की, 2 अंगोपांग की, 5 सहनन की, 3 अनुपूर्वी की है, तो 25 हुई है। एक कौन सी और रह गई? नहीं, यहाँ तो 25 ही करनी है 67 करने के लिए। अच्छा, वो 26 तो उन्होंने जो 67 से 93 जो करते हैं ना उसमें 26 जोड़ते हैं। 67 तो आपको समझ में आ गई। अब 67 के बाद में जो 93 कैसे हुई उसको समझाने के लिए 26 जोड़ते हैं। अच्छा 42 और 25 से 67 होगी ना। अच्छा 42 में 25 जोड़ेंगे तो 67 होएगी, और 26 फिर और जोड़ 26 देंगे तो जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। भाई साहब 42 और 25 कैसे जोड़ेंगे? 40 और 27 जोड़ेंगे ना 67 के लिए। हाँ ठीक है, 40 और 27 जोड़ देंगे तो 42 में 25 जोड़े, वो एक ही बात। हाँ, आपने 40 से 27 जोड़ना ज्यादा सही है। हाँ वो सही लगेगा ना, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर वो 26 5 बंधन 5 संघात और वर्ण रस वाली 16, फिर वो 26 जुड़ के 93 हो जाएगा। हाँ, उसमें पांचों ले लेंगे, क्योंकि उसमें फिर 4 नहीं करेंगे। जैसे वहाँ वर्ण चतुष्ट में तो अपन ने उसमें से पूरा निकाल दिया था। अब इतनी मैथमेटिक्स तो देखो सबको आती है, इतनी मैथमेटिक्स तो सब लोग कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। थोड़ा इजी वे ये हो गया कि कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहाँ 40 और इधर 26 27 जोड़ दिए। हाँ तो ये अपने आप 67 हो गई, और फिर वो 16 वो 26 जोड़ने से 90। अब आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क यही है कि 42 के नाम भी आप याद करें। याद है और 42 के ट्राई करूँगा। 1 मिनट, 42 के लिए भी मैंने आपको सरल तरीका बता दिया था कि कम से कम आप 20 नाम याद कर लीजिए, बाकी 10 तो फिर उल्टी करने से याद है। वैसे याद है, आपको तो याद है, सबको याद मैंने याद कर लिया पंडित जी। मैंने याद कर लिया पंडित जी, 42 नाम आपने भी याद कर लिए। चलिए अच्छा है, आपने होमवर्क में दिया था, याद कर लिए। हाँ बहुत अच्छा, अब ये याद रहने चाहिए। अच्छा हाँ, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहते हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई मैं भी बीच बीच में अटक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो ये याद तो एक बार हो जाते हैं, फिर लेकिन थोड़ी सी याददाश्त जो है आपको तो याद की दरकार नहीं, वैसा हम लोग को जरूरत है, तो हम लोग वापस चिंतन करेंगे तो याद होगी। तो थोड़ा सा आगे ले लेवे क्या? 41वीं 42वीं गाथा ले लेवे क्या आज? देखो आपने 41वीं गाथा पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था ऊपर की? घातिया कर्मों के सर्वघाती देशघाती भेदों को कहकर
आगे अघातिया कर्मों के प्रशस्त अप्रशस्त रूप दो भेदों में से सर्वप्रथम प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों को दो गाथाओं से कहते हैं। अब एक तो ये याद करो कि घातिया के दो भेद होते हैं जिनका नाम है सर्वघाती और देशघाती। ये अपन ने कल पढ़ा था, है ना। कुल घातिया कितनी है? कुल घातिया 47 है। 47 में से सर्वघाती कितनी बताई थी? 21 बताई थी। 21 बताई थी और 26 बताई थी आपको देशघाती। ठीक है ना। अब आगे अपन जब अघातिया पढ़ेंगे जो कि आत्मा के स्वभाव का घात नहीं करते, तो आत्मा के स्वभाव का यदि कोई घात नहीं करता तो वो भी कर्म तो है। वो क्या करता है? वो करता है, वो या तो आपके लिए पुण्य देता है या आपके लिए पाप देता है। अघातिया है ना। देखो पाप और पुण्य, अब याद करो, पाप और पुण्य ऐसी चीज है जिससे आपकी आत्मा का कोई घात नहीं होता और आत्मा में कुछ बढ़ता भी नहीं है। पुण्य से कुछ नहीं बढ़ने वाला है और पाप से भी कुछ घटने वाला नहीं है आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से। लेकिन ये बाहर का जितना भी जो आपको ये मिला हुआ है, नाम कर्म की इतनी प्रकृतियां अपन याद कर रहे हैं, गति है, शरीर है, ये है, वो है, आयु कर्म है, ये सारे अघातिया होते हुए भी इनके अंदर में पाप और पुण्य ये दो प्रकार से भेद किए हुए हैं। तो ये जो 41 नंबर की और 42 नंबर की जो गाथा है, ये पाप और पुण्य की गाथा कर्म प्रकृतियों को समझाएंगे। और पाप और पुण्य प्रकृतियों का नाम अपन जो इसमें शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त मानी जो पुण्य प्रकृति है और अप्रशस्त मानी जो पाप प्रकृति है। ये याद कर लो। अब आप सादम तिन्ने वाऊ उच्चम नर सुर दुगम च पंचिंदी देहा बंधन संगादम गोवम गाइम बन्न ओ। अब इसमें क्या क्या नाम आए हैं देखो, नीचे दिया हुआ है। सादम मानी साता वेदनीय, तिन्ने वायु मानी 3 आयु, उच्चम मानी उच्च गोत्र, और नर सुर दुगम मानी नर मानी मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसको भी पुण्य प्रकृति में लिया है। नर सुर दुगम, दोनों में सुर में भी जोड़ना, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी मानी ये 4 हो जाएगी। नर और सुर और दोनों को दुगम कर लेना, अर्थात मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देवगति देवगत्यानुपूर्वी। चाहे पंचिंदी, पंचेंद्रिय जाति मानी जो 4 इंद्रिय तक की जितनी जातियां हैं वो तो सारी आपके क्या है? पाप प्रकृति है। और जो पंचेंद्रिय जाति हमें मिली हुई है ये पुण्य के उदय से मिली है। ये उदय मात्र एक ही 5 जातियों में से एक ही जाति ऐसी है जो पंचेंद्रिय है, वो हमारे लिए पुण्य प्रकृति है। बाकी चारों प्रकृतियां चारों प्रकार की जो है मानी हमारे जो 4 हुई है वो नहीं। जिनको 4 इंद्रिय मिली है, किसी को 3 इंद्रिय मिली है, किसी को 2 इंद्रिय मिली है। या ऐसे सोचो कि जब हमारे पास 4 इंद्रियां थी, जब हम ऐसे जीव थे उस समय 2 इंद्रिय थी, तो वो उस समय वो पाप का उदय माना जाएगा। और आज जो 5 इंद्रियां हमारे साथ में है वो पंचेंद्रिय जाति हमारी जो भी है, तो वो बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, पुण्य का पुण्य प्रकृति है। उसके बाद में क्या लिया? देहा। तो देहा में से क्या क्या लिया? 5 ही शरीर है ना, इनको भी एक तरह से इसमें लिया है, पुण्य प्रकृति में लिया है। और बंधन 5 आ जाएंगे, बंधन वो भी 5 हैं, और संघात वो भी 5 हैं। फिर 3 अमंगाइम मानी अंगोपांग, वो कितने? वो 3 हैं। वर्ण चतुष्क, ये वही भी पुण्य प्रकृतियों में लिया है। उसके बाद में बस ये हो गया। और समचतुर संस्थान वज्र विस्मनारा सैनन उपघात बिना अगुरु लघु षटक प्रशस्त विहायो गति त्रस आदि 12 ये 68 प्रकृतियां भेद विवक्षा से हैं तथा अभेद विवक्षा से पुण्य प्रकृतियां 42 ही है। इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ाएंगे आपको। ये हुआ। उसके बाद में पाप प्रकृतियां, अच्छा
उपर्युक्त गाथा में कथित पुण्य प्रकृतियों में जो 3 आयु कही है वे तिर्यंच, मनुष्य और देवायु जानना। वर्ण चतुष्क में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हैं, किंतु यहाँ शुभ रूप वर्णादि चतुष्क को ही ग्रहण करना। इनके भेद करने पर वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8। इस प्रकार 20 भेद होते हैं। सो ये कथन भेद विवक्षा से है, किंतु अभेद विवक्षा में शुभ रूप वर्णादि 4 ही ग्रहण के योग्य हैं। उपघात के बिना अगुरु लघु षटक अर्थात अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत ये 5 प्रकृतियां जानना। त्रस आदि 12 प्रकृतियां इस प्रकार है। त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येक, शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यशस, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर ये सारी किसमें लेना? ये पुण्य प्रकृतियों में लेना। और भेद विवक्षा से तो 68 प्रकृतियां कहीं और अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां कहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि 5 बंधन और 5 संघात 5 शरीरों के अविनाभावी हैं, वहां भी वही छोड़ देंगे। अतः उनको पृथक नहीं गिनने से 10 प्रकृतियां तो ये एवं वर्णादि की 20 में से सामान्य से वर्ण चतुष्क कहने पर 16 प्रकृतियां वे कम हो गई। इस प्रकार 26 प्रकृतियों को कम कर देने पर अभेद विवक्षा में 42 ही प्रकृतियां रहती हैं एवं भेद विवक्षा से इन 26 का भी कथन होने से 68 प्रकृतियां हो जाती हैं। यहाँ पृथक पृथक रूप से नाम गिनाकर पुण्य प्रशस्त प्रकृतियों का कथन किया गया है। इसी बात को एक संक्षिप्त सूत्र द्वारा तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, सातावेदनीय शुभ आयु, नामकरण की शुभ प्रकृतियां तथा शुभ गोत्र, उच्च गोत्र ये पुण्य है। अपने ये 41वीं पढ़ी थी, 42वां और पढ़ो। 42 में दिया था सम चतुर्वधिष्ठहम यानी सम चतुर संस्थान, फिर इसके अंदर में सम चतुर संस्थान, वज्र सब नारा संस्थान ये 2 को लिया। और उपघादूण गुरु चक्कम माने उपघात बिना अगुरु लघु षटक जिसको अभी अपन ने पढ़ा। और सगमणम, सगमणम माने क्या दिया? सम्मगणम मानी अच्छी तरह से गमन होना, तो प्रशस्त भी आयोगति सम्मगणम का अर्थ यहाँ हो गया। 10 12 60 त्रस आदि 12 ये 60 मानी ये पूरी 68 हो जाएगी। बादालम भेद 2 सत्था ये भेद और अभेद की अपेक्षा से बादाल माने 42, ये अभेद की अपेक्षा से 42 और पहले कह दिया 68। ये इस प्रकार से इसका भाई साहब वंदना सगमनम माने प्रशस्त विहायो गति। हाँ वही तो कहा प्रशस्त विहायो गति सम माने अच्छी तरह से गति करा माने प्रशस्त हो गया। इसके लिए अप्रशस्त की जगह तो सम्मगणम सगमणम ऐसा नाम दिया है, माने प्रशस्त विहायो गति वही लिखा है नीचे, वही दिया सही है। तो इस प्रकार से यहाँ भी अपन 68 कर लेंगे। जब 93 का जोड़ निकालेंगे तो 68 प्रकृतियों को अपन पुण्य में लेंगे और बाकी प्रकृतियों को पाप में लेंगे। और जब 67 का जोड़ निकालेंगे तो 67 में से 42 को इसमें ले लेंगे और बाकी बची 25 को पाप प्रकृतियों में ले लेंगे। इस प्रकार का ये आज का कथन हुआ है। अभी है समय है थोड़ा सा, इसको आगे थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब इसी को याद करने के लिए 3 अंगोपांग कौन से हैं? 3 अंगोपांग कौन से हैं? 3 अंगोपांग कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहार। अच्छा ठीक है। ये जो 3 शरीर हैं इनके भी अंगोपांग होते हैं और जो आपका तेजस और कारमाण जो है उनके अंगोपांग नहीं होते हैं। तो इसलिए 3 के लिए अंगोपांग और जोड़ना, ये 3 अंगोपांग है। ठीक है ना? ठीक है। नमस्कार पंडित जी। हाँ तो अच्छा, अब आपको ये प्रशस्त प्रकृतियों के नाम याद करने के लिए कैसे आप सोचेंगे कि कैसे याद कर ले में 68 और बाकी कितनी बची? 93 में से बचेगी कितनी? 5 और 9 में से 7 तो 25 हो गया, 25 ही बचेगी। हाँ ठीक है। 25 प्रकृतियां जो है वो पाप में ले रहे हैं यहाँ पर और 68 प्रकृतियों को वहां प्रशस्त में ले रहे हैं। और उनका यदि भेद वगैरह नहीं करते हैं तो वो हो जाती है आपके पास में कितनी? 42। यहाँ भी 42 का ही एक संख्या आपके पास में है। तो ये 42 प्रकृतियां जो है ये अभेद की अपेक्षा से, जब भेद नहीं करते हैं तो 42 होती है। अब इनके नाम वाम आप कैसे याद करोगे भाई?
क्योंकि याद बात करते तो करते तो इतना याद करना पड़ेगा कि पूरा गोमटसार कर्मकांड पढ़ते पढ़ते तो आपके दिमाग में सारा ऐसा लगेगा जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित, विद्वान और महान हो गया हूँ। इसलिए जब जो याद नहीं रहती है उनको थोड़ा सा नोट करने की भी कोशिश करें। ऐसी तो पुस्तक में अच्छी तरह से लिखी हुई है, तो पुस्तक को निकाल करके कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से कहीं पर लिख लेंगे, थोड़ा सा एक अच्छी सी कॉपी, आप शुद्ध कॉपी अपने पास में प्रयोग करेंगे और हाथ से लिखने का थोड़ा सा अभ्यास करने लगेंगे, तो समय भी आपका उसमें अच्छा लग जाएगा और थोड़ी सी याद रखने की भी बात आ जाएगी। अब ये तो इसका रिवीजन अपन कल परसों करेंगे। आज अपन जो है पहले जो घातिया में आपको सर्वघाती और देशघाती जो समझाया गया था उसमें से थोड़े से क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि कम से कम वहां पर कोई तरह की किसी को कोई गलती रह गई हो तो वो सुधर जाए। अब एक प्रश्न हम ये पूछें कि भाई ये निद्रा जो है ये सर्वघाती है कि देशघाती है? मैं बताऊं? निद्रा सर्वघाती है। सर्वघाती है। और प्रचला? वो भी सर्वघाती है। प्रचला पांचों नींदें सर्वघाती है। बहुत अच्छा। भय? ये देशघाती है। नो कषाय है ना, देशघाती। भय देशघाती। और वेद? वेद भी देशघाती है। वेद भी देशघाती है। अप्रत्याख्यान कषाय? ये सर्वघाती है। सर्वघाती याद आ रहा है? हाँ। सर्वघाती है। हाँ, 12 कषाय सर्वघाती। तो संतुलन को छोड़ के 12 की 12 कषाय सर्वघाती हैं और संतुलन 2 है देशघाती है। बहुत अच्छा। अब जो और लोग नहीं बोल रहे हैं, और लोग नहीं, आप लोग तो विद्वान हो गए हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं अब वो भी थोड़ा सा कोशिश करें। हैं, मैं पूछता हूँ, जैसे देखिए बीना दीदी हैं और भी हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपको शोक हो रहा है, शोक, ये सर्वघाती है कि देशघाती है? देशघाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देशघाती है। भाई साहब ये पूछिए ना कि देशघाती क्यों है, वो तो प्रकृति का नाम याद करेंगे भूल जाएंगे। अच्छा। ये व्यवस्था दिमाग में रहनी चाहिए कि सर्वघाती क्यों है, देशघाती क्यों है, इनमें प्रदेश कैसे होते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मति ज्ञानावरण जो है वो आपका कौन सा है, देशघाती है कि सर्वघाती है? मति ज्ञानावरण देशघाती। मति ज्ञानावरण, सुनिए, मति ज्ञानावरण देशघाती है, तो अब दीदी पूछ रही है आपसे कि ये देशघाती क्यों है? मैं बताऊं? क्योंकि आत्मा के संपूर्ण गुणों का घात नहीं करती, थोड़ा आवरण है, थोड़ा खुला है, क्योंकि एकदम मति ज्ञान से हीन कोई भी नहीं है। मति ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान बिना कोई भी आत्मा नहीं होती है। हाँ। लेकिन वो कुछ घात करती है, इसलिए देशघाती है कि कुछ घात करती है कि पूरा पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। मानी आत्मा के सर्व गुणों का जो घात नहीं करे वो देशघाती, और सर्व गुणों का घात कर देवे तो वो देशघाती। सर्वघाती। तो अब केवल ज्ञानावरण क्या है? सर्वघाती। और मन पर ज्ञानावरण देशघाती है। मन पर ज्ञानावरण को सर्वघाती किसने बताया? देशघाती बोला हमने। जिन्होंने सर्वघाती बताया है तो वो देशघाती है। भाई साहब तो पूछिए हम लोग को क्यों नहीं है? मन पर ज्ञान हम लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि वो मनोपर्य ज्ञान, क्योंकि वो मुनियों को ही होता है, सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में। अच्छा चलिए मुनियों को होता है, हम लोग को अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। हाँ, ये हम लोग को जानना ज्यादा जरूरी है। क्षयोपशम ज्ञान तो है, पर जिसके लिए हम लोगों के लिए अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, ये हमारे जानने का विषय ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा। अब आपको एक नया शब्द आज सीखने को मिल गया, वो है स्पर्धक। स्पर्धक, ये स्पर्धक शब्द भी आपको मालूम होना चाहिए। स्पर्धक शब्द का क्या अर्थ होता है? माने देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। ये जो बताया ना
कि सर्वघाती स्पर्धक का उदय आ जाएगा तो आपको क्या होगा, पूर्ण घात हो जाएगा। जैसे केवल ज्ञानावरण में उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं उस कर्म में, तो इसलिए वो जो उदय में रहेंगे तो आपको केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी जो आपका ये कह रहे हैं मनप्रय ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, उसके अंदर में भी जो आपके सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं, तो जो सर्वघाती, जैसे अभी आप दीदी ने सही बताया कि सर्वघाती स्पर्धक उदय रहेंगे तो नहीं होगा, और देश माने बिल्कुल भी नहीं होगा, और देशघाती स्पर्धक उदय में रहेंगे तो कुछ घात होगा, कुछ उघाड़ होगा। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा और विशेष ज्ञान आपको मिला। बहुत वंदना भाई साहब, हाँ बहुत अच्छा मिला। लीव कर रही हूं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको दूसरी क्लास में जाना समय हो गया। तो ये आपको आज सर्वघाती और देशघाती को याद रखने के लिए थोड़ा सा और रिवीजन अपन ने कर लिया, ताकि कहीं पर कोई किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो मोहनीय कर्म है उसके बारे में, कषाय के बारे में अपन ने सीखा कि कषाय जो है, जो 12 कषाय हैं वो तो सर्वघाती हैं, और संज्वलन मात्र जो है वो देशघाती है, और बाकी जो 9 कषाय हैं वो सारी की सारी अपनी ये है। अब एक छोटा सा प्रश्न और पूछें, सम्यक मिथ्यात्व ये देशघाती है कि सर्वघाती? सर्वघाती। सर्वघाती है भाई साहब, सर्वघाती। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है। ऐसे है ना कि उदय और सत्य के रूप में सर्वघाती है, उदय और सत्य में आती है, ये बंध में तो होती नहीं है, बंध में तो मिथ्या आती है, तो उदय और सत्य में आती है, इसलिए सर्वघाती है। देखिए अब सब लोग कितने विद्वान हो गए, सोचिए आप लोग। धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे ना तो धीरे धीरे याद भी होने लग जाएगा। इसलिए जो लोग भी याद नहीं कर रहे हैं या जो लोग इसको कठिन समझ रहे हैं उनको हम हाथ जोड़ के निवेदन कर देते हैं आज कि कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करने लग जाएंगे तो आने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना। रस्सी आवत जात थे पत्थर पड़त निशान, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसलिए और एक और लाइन हमको हमारे जो साथी थे, सीनियर साथी थे मदन लाल जी काला साहब, वो बताते थे, बोले नित्य बहुत बड़ी होवे है, बोले नित्य यदि कोई काम आप करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा भी सीखते रहोगे तो बहुत ज्ञान अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रार्थना के साथ में पंडित जी ऐसे क्वेश्चन करते रह गए आप, इससे ना ज्ञान थोड़ा ऐसा कुछ जरूर 2 मिनट 4 मिनट आप जरूर करें ऐसा। यदर्थ मात्रा प्रतिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, वंदना। पंडित पंडित जी वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना ललिता, वंदना भाई साहब, वंदना। जय जिनेंद्र। वंदना भाई सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत